हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ टू करियर बडी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एनएफएसयू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में। तो आज इसका पहला लेक्चर है, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आपको कुछ चीज़ें समझनी नहीं है कि आपको नोट्स पढ़ना है अपना, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट लेक्चर्स देखना है। इसका जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और फिर आपको पीवाईक्यूज करने हैं जेईई के। अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे इन अपकमिंग 3 मंथ्स तो आपके साथ लगभग एंट्रेंस में गारंटी तो नहीं देता, बट 85+ तो मार्क्स आ ही जाएंगे और आपको सीट मिल सकती है। ओके, तो मैंने जो क्वेश्चन उठाए वो बहुत अच्छी अच्छी बुक से उठाए हैं, लाइक एन अवस्थी, पी बहादुर, के एस वर्मा, और कुछ जेईई के पीवाईक्यूज हैं, कुछ एम्स के पीवाईक्यूज भी है। तो ये जो है ना, इससे आपको एक पैटर्न मिलेगा और अच्छे क्वेश्चंस करोगे तो थोड़ा आइडिया लगेगा, है ना। देखो, बुक से करोगे तो एक ईजी लेवल क्वेश्चन हो जाते हैं, बट यहाँ पे हम एक लेवल की बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। ओके, सॉरी, तो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 12 × 10⁻25 एटम ऑफ ऑक्सीजन वाइल गिवन एन इतना। अब देखो यार, अगर आपको कंजर्वेटिव तरीके से निकालना है तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला ये होता है, वेट, कंजर्वेटिव तरीके से न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली ये होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मोल्स इंटू एवोगाड्रो एंड इंटू मोलर मास एंड माइनस जेड। ये है कंजर्वेटिव तरीका, बट ये क्वेश्चन जो है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका काफ़ी अलग है। वो कैसे हम करेंगे, तो देखो यहाँ पर इसका जो तरीका है, अगर आपको एटम्स गिवन हो, चूँकि इन एटम्स के अंदर पूछ रहा है ना वो कितने हैं, तो आपका जो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा कि आप पहले तो निकाल लो मोलर मास माइनस जेड, ठीक है। जेड इज नंबर, एटॉमिक नंबर, एंड मोलर मास आप जानते हैं। और फिर यहाँ पे आपको जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ एटम, उससे उसकी मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हो सकता है। सो मोलर मास दे रखा है 17 एंड -8। तो क्वेश्चन में भी देखो मोलर मास दे रखा है, ध्यान रखना, अपने पास से एक्स्ट्रा मत लगा देना कि भाई 18 होता है 18 लगा दिया ना, बट यहाँ गिवन है। तो 17 - 8 इंटू नंबर ऑफ एटम इज 12 एंड वी हैव 10⁻25। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 17 - 8 इज इक्वल टू 9 इंटू 2, सॉरी 12 है, एंड इंटू 10⁻25। अब इसको थोड़ा सा और खोलो तो देखो यार, अब हमारा सामने जो टास्क है ना वो ये करना है कि हमें एवोगाड्रो को यहाँ से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। तो इस एक्सप्रेशन को मुझे इस तरीके से तोड़ना है कि एवोगाड्रो बन जाए। तो देखो क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ ऐसे, 9 इंटू 2 इंटू 6, देखो 6 तो आ गया एवोगाड्रो का, है ना। 23 लाना है तो वो पावर से आ जाएगा, इसको ऐसे तोड़ते हैं 23 इंटू 2। तो देखो इसमें जो ये वाला पार्ट है एवोगाड्रो बन सकते हैं, दिस पार्ट कैन बी योर एवोगाड्रो। So I am converting this part into as a Avogadro. So you will got 9 into 2 into Na Avogadro, and 10 के पावर 200 होता है। अब बस आप इसको मल्टीप्लाई करो, 9 2 18, 18 into 100, 1800 Na। So we got our answer 1800 Na। 1800 Na हमारा आंसर है, तो हमें जो ऑप्शन टिक करना है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया आपको? वाला क्वेश्चन सिंपल सा था। एक एलिमेंट्री जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो एलिमेंट्री फॉर्मूला होता है ये वाला, इससे थोड़ा सा अलग था। अगर आपको एटम्स दे रखे हो तब आपको करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था काफ़ी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 54 ml ऑफ वाटर। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा घुमा देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, सिंपल है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 1 मोल के अंदर, 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल के अंदर। अब देखो पहले मैं पानी को आपको तोड़ के बता दूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले पानी का डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपका जो वाटर होता है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन होते हैं 2 और 1 होता है आपका ऑक्सीजन। अब ध्यान रखना, हाइड्रोजन के पास नो न्यूट्रॉन, इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होते। जो सारे न्यूट्रॉन आएंगे किससे आएंगे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन में होते हैं 8 न्यूट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। कैसे निकाला भाई मैंने, वही वाला तरीका लगाया कि एटॉमिक नंबर से माइनस करा, तो मुझे यहाँ से 8 न्यूट्रॉन इसके मिल गए। यहाँ तक स्टोरी क्लियर है, मुझे 8 न्यूट्रॉन मिल गए इसके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले निकाल लेता हूँ मोल्स। तो मोल्स क्या होते हैं, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। बट यहाँ पे आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो मैं कहूँगा डोंट वरी गाइस, we know that 1 ml is approx equal to 1 gram. So can I say 54 ml as 54 gram? Obviously I can. तो 54 ग्राम मैंने अज्यूम करा। मोलर मास होता है 18 वाटर का ग्राम पर मोल, ओके। डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3 मोल्स, ठीक है। अब वही जो एलिमेंट्री फॉर्मूला लगता है हमारा न्यूट्रॉन का, एवोगाड्रो, एंड आपका मोल्स आ गया। और हमको निकालना है यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी यहाँ न्यूट्रॉन निकाल लिया है वैसे 8। तो मोल्स आए थे आपके, वेट हैव टू फाइंड आउट सर, ओके। सो जो आपके मोल्स आएंगे वो कितने आएंगे, मोल्स आए 3। एवोगाड्रो की वैल्यू रखनी ही नहीं है, 8 इंटू में 3, सो 8 3 24 Na। सो आंसर शुड बी सी। समझ में आया कैसे करना है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो यार ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी डिफरेंट है, ये मेंस में आ चुका है, 13 में आया था। अच्छा सवाल से मैंने उठाया, 10 ml ऑफ इतना NOH और 200 ml ऑफ 0.5 ml से हमको NOH दे रखा है और हमको नया कंसंट्रेशन बताना है।
अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होता है। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो देखो वैसे तो एक मिक्सिंग लॉ लगती है, बट क्योंकि मिक्सिंग लॉ से हमेशा आपके आंसर एक्यूरेट नहीं आते, ठीक है, तो मिक्सिंग लॉ नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हम इसको एलिमेंट्री तरीके से सॉल्व करते हैं। अब भाई एलिमेंट्री तरीका क्या रहता है, एलिमेंट्री तरीका ये रहता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे मोलैरिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, इसके मोल्स निकाल लो, है ना। तो पहले निकालते हैं N1, पहले वाले केस में मोल्स, तो क्या आ जाएंगे भाई, M1 हो गया ये आपका, इट इज़ योर M1, इट इज़ योर V1, तो इट विल बी M1 इंटू V1, ठीक है तो मिक्सिंग लो, बट मैं एक एलिमेंट्री तरीके से तो करा रहा हूँ, है ना। तो M1 इज़ योर 2 एंड वॉल्यूम क्या रहेगा 10 ml है, कन्वर्ट कर लो भाई उसके अंदर, लीटर के अंदर कितना आ गया, आई थिंक 100 है, तो इट विल बी 2 इंटू 10⁻², ठीक है, कन्वर्ट करोगे तो 0.02, है ना। ये से निकालो N2 निकाल लो ऐसे, तो N2 क्या आएगा भाई 0.5, सेम वही M2 इंटू V2 एंड 200/1000 वो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 2 5 0.1, 0.1 आ गया। तो निकला हो, अब लिखते हैं ज़रा टोटल मोल, टोटल मोल्स क्या होगा भाई, टोटल मोल्स आपके आ गए 0.02 प्लस 0.1 यानी कि 0.12, ये हो गए आपके टोटल मोल्स, है ना, ऐड अप करके आ गए आपके टोटल मोल्स, है ना। अब निकालते हैं टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ये वैसे मिक्सिंग लॉ से हो जाता है, मैं आपको लॉन्ग तरीका बता रहा हूँ। टोटल वॉल्यूम क्या है V1 प्लस V2, 100 यहाँ, सॉरी 10 यहाँ से आ गई, 100 लिख दिया मैंने, सॉरी वेट, 10 यहाँ से आ गई, 10 ml में, है ना, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और 200 वहाँ से आ गई, तो कन्वर्ट हो गई 210 ml, और 210 ml यानी इसको लीटर में कन्वर्ट करो, 210 डिवाइड में 1000, ठीक है, ये हो जाएगा 0.21, है ना, सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया, 0.21, इधर लिख देते हैं, इधर 0.21। अब मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी आपका होगा N टोटल बाय V टोटल, तो N टोटल क्या है भाई, N टोटल है 0.1 और V टोटल है 0.21। नाउ ऑल जस्ट नीड टू डिवाइड, अब इसको डिवाइड करना है, ठीक है, तो डिवाइड करके आपका जो आंसर है वो लगभग आई थिंक A के बराबर आना चाहिए, मैं एक बार फिर कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो योर आंसर शुड बी वी आर डूइंग 0.1 डिवाइडेड बाय 0.21, या इट्स अप्रॉक्स इतना ही आंसर लगभग बैठ रहा है, बाकी आप लोग चेक कर लेना, ओके। तो ये आंसर आ गया, इसका समझ में आया। अच्छा शॉर्ट तरीका क्या रहेगा, मैं शॉर्ट बता देता हूँ, शॉर्ट जो आपको यूज़ करना है अगर आप इसको शॉर्ट में निपटाना चाहते हो, उसमें थोड़ा यूनिट कन्वर्जन है, बस इतना खेल है ना, तो वो मैं बता देता हूँ। शॉर्ट तरीका रहता है भाई मिक्सिंग लॉ, M3 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड में V1 प्लस V2, ये है भाई शॉर्ट तरीका, ठीक है। तो इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ, ये इसका शॉर्ट तरीका रहता है जो आपको हेल्प करेगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है, थोड़ा बॉक्स छोटा कर ले, ये हो गया इसका शॉर्ट तरीका। और देखते हैं और कोई क्वेश्चन है, ओके नेक्स्ट, ये भी अच्छा सवाल है। यहाँ पे हमको दे रखा है द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इतना, ओके। अब देखो यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है जो कि है 1252 ग्राम पर ml, ओके। और मोलैरिटी आपको दे दी है 3m, मोलैरिटी आपको दे दी है 3m। अब आपसे पूछ रहा है मोलैरिटी बताओ, भाई मोलैरिटी क्या होता है, ठीक है। तो देखो यार मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी आपको होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है मोलैरिटी इन kg, ठीक है। तो अब ना एक रिलेशन होता है, अगर आपको डेंसिटी दे रखी हो तो कैसे आपको मोलैरिटी निकालनी है, और वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा हो तो उस केस में आप निकालते हो मोलैरिटी आपका मोल्स, मैं सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में आपका आता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम माइनस करते हैं, ओके, सॉल्यूशन का डेंसिटी है ना, सॉल्वेंट का, तो यहाँ पे माइनस करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट को, ठीक है। तो इतना सा आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी तो वैल्यू पुट करनी है। अब देखो कैसे करना है, ठीक है, ध्यान देना आप कैसे करना है, मैं रेड कलर ले लेता हूँ। तो अब देखो सबसे पहले आपको इसका मतलब क्या होता है, ये आपको बताता है 3 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर का मतलब क्या होता है भाई 1000 ml होता है ना। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड से तुम्हें पता चलेगा कि 3 मोल ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट है ना। तो इस स्टेटमेंट से एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ रहे हैं, जैसे मोल्स ऑफ NaCl लिखूँ अगर मैं प्रिसाइज कहूँ, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो आपका NaCl है, तो यहाँ पे जो मोल ऑफ NaCl आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं 3, सही है, क्लियर है यहाँ तक स्टोरी। और जो वॉल्यूम है, जो यहाँ पे वॉल्यूम लिखने वाले हैं,
तो वो वॉल्यूम भी हमको यहाँ से मिल जाएगी। कितनी आएगी भाई? 1000 ml या 1 लीटर, एक ही बात है, क्योंकि डेंसिटी में ml है तो मैं ml लिख रहा हूँ, है ना। 1000 ml, एक चीज़ और यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि हम सारे वेट ग्राम के अंदर ले रहे हैं। ये सीधा फॉर्मूला, यू जस्ट नीड टू मग अप, ओके। इसका डेरिवेशन फिर कभी लंबे तरीके से बताऊंगा, ओके। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें मिल गई, सॉलिड मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, डेंसिटी हमको क्वेश्चन में दे ही रखा है 1.25, है ना। डेंसिटी को मैं हाईलाइट कर दूँ, डेंसिटी हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ओके। तो हमको नेक्स्ट और क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूट। अब ये कहाँ से आएगा? तो देखो यार, मोल्स मिल गए ना यहाँ से, तो आपको एक चीज़ याद होगी कि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, है ना। तो मोल्स अपने पास 3 आ गए, गिवन मास नहीं पता, मोलर मास नमक का क्या होता है, सोडियम इज 23, तो 35 यानी 58.5 हो गया, है ना। तो 58.5 इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से आपको मिल जाएगा गिवन मास, या फिर हम इसे सही से लिखे तो वेट ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा, है ना। यू विल गॉट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूट का वेट हो जाएगा, सो वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 58.5 इंटू 3। तो देख लेते हैं कितना कैलकुलेट होकर आ रहा है ये। 58.5 इंटू 3, 58.5 इंटू 3, 175.5 आ रहा है। हाँ 175 है, सॉरी। सो 175.5, इट इज़ 175.5। यहाँ तक स्टोरी क्लियर हो गई। तो लगभग हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं जो हमको चाहिए होती हैं, सारी वैल्यूज़ अगर इसमें पुट करनी है तो पुट कर लेते हैं। तो लेट्स पुट द वैल्यूज़, इसके लिए कोई अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, लेट्स यूज़ ग्रीन कलर फॉर दैट, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये था 3, ऊपर 1000 जो फॉर्मूले का था, नीचे डेंसिटी की वैल्यू रख रहे हैं 1252 इंटू में 1000 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट आया 175.5, ठीक है। अब इस पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर 3000, नीचे हो जाएगा, अब देखो ये हो जाएगा 1252, ओके 3 0 है ना, से आगे 3 0 आगे बढ़ जाएगी वैल्यू, है ना। और नीचे 175.5। अब बस आई कैलकुलेशन है तो मैं फटाफट कर देता हूँ। तो 1252 माइनस 175.5 तो हो जाएगा 1076.5। तो 3000 डिवाइड में 1076.5। अब इसको फर्दर डिवाइड करोगे 3000 को 1076.5 से, तो आंसर आएगा 2.7 आएगा, 2.17 आएगा, हाँ 2.7, सॉरी 17 नहीं आएगा, 2.7 आएगा, 2.786, जैसे हम रफली लिख सकते हैं 2.79, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.79। तो आपका जो आंसर बैठ रहा है वो क्या बैठ रहा है भाई? 2.7। क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है 2.79 वाला? हाँ, सी इज़ करेक्ट। समझ में आया? तो यार आपको इसके अंदर ये वाला जो मैंने फॉर्मूला बॉक्स में लिखा है ना, ये अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की ली जाएगी, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की ही ली जाएगी, मैं मार्क कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन कहाँ से ले रहे हैं भाई? ये डेंसिटी से हमको मिल रही है, इस वाले पार्ट से हमको मिल रही है, ठीक है। किधर हुआ है यहाँ तक स्टोरी? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन रहता है। सो नेक्स्ट, विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम रहेंगे यहाँ पे हमको बताना है, और मास आपको दे रखा है। तो देखो यार, इसका एक जनरल सा रिलेशन होता है, उससे आपको एक क्वेश्चन कर दोगे, रेड मार्क कर लेते हैं। सो देखो, जब भी आपसे नंबर ऑफ एटम पूछे तो नंबर ऑफ एटम का देखो सिंपल सा तरीका रहता है, मैं इसको इरेज करता हूँ, सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे आपको जब भी, अब देखो आपको ग्राम में दे रखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम का जो फॉर्मूला होता है इन शॉर्ट टर्म वो होता है मोल्स इंटू एवागाड्रो इंटू में एटोमिसिटी, ठीक है। अगर एलिमेंट है तो एटोमिसिटी तो सबकी 1 रहेगी, ठीक है। तो एटोमिसिटी सबकी 1 रहेगी, एलिमेंट है, अगर एलिमेंट है तो एटोमिसिटी 1 रहेगी, तो हो गया मोल्स इंटू में एवागाड्रो। अब इसको और छोटा करते हैं, मोल्स क्या होता है? अगर आपको गिवन मास दे रखा है तो मोल्स विल बी गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू में एवागाड्रो, है ना। तो देखा यार, सबको आपको सबके मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो एक बात तुम यहाँ पे देखो, जो एटम है वो यहाँ पे एटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैठ रहे हैं मोल्स के। तो जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम भी ज़्यादा आएंगे, तो हम सबके एक करके मोल्स निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मोल्स निकालोगे तो रेड मार्कर, तो मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, 24 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे मोल्स निकल के आ रहे हैं 2, ठीक है। अब जिसके मोल ज़्यादा आएंगे ऑटोमेटिकली उसके एटम ज़्यादा आएंगे, तो ध्यान रखना है ना। तो अब यहाँ पे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 56 डिवाइड बाई 56 1, ओके। अब यहाँ पे भी देखो 27 डिवाइड बाई 27 इज इक्वल टू 1। तो भाई कौन सा, किस में मोल ज़्यादा आ रहे हैं? पहले वाले मोल ज़्यादा आ रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है इसमें मोल ज़्यादा आ रहे हैं, जो आंसर शुड बी ए। समझ में आया कैसे करने का? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। नेक्स्ट देखते हैं, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन। अब देखो मॉलिक्यूल का जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें भी थ्योरी वही बैठती है, मॉलिक्यूल्स का भी वही सीन रहता है,
मॉलिक्यूल्स का भी वही सीन है कि मोल्स इंटू एवोगाड्रो, ठीक है। और एटॉमिसिटी, अब एटॉमिसिटी तो आप इनके लिए खैर 1 ही मान के चलेंगे, जो गैस स्टेट में नहीं होते, तो एटॉमिसिटी में यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, वो गैस के लिए होता है। तो देखो यार, अब यहाँ पे भी आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब देखो वाटर है, वाटर ये हो गया गिवन मास अपॉन में वाटर का होता है 18, 3 मोल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड अभी आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन आपका 16 होता है, तो ये भी आएगा 28/28 यानी कि 1। इसके मोल्स इतने हैं। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इज योर C2H5OH, इसका निकालते हैं कितना बैठेगा, कार्बन 24 हो गया, 5 16 + 1, तो ये हो गया आपके सामने 16 और 16 और 14 इज इक्वल टू 30, इट विल बी 36, और ये 46 दे रखा है, तो ये तो और कम वैल्यू आएगी, लगभग कितना आएगा ये 1, थोड़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट लाइक 10 तो 100, तो 1.3 समथिंग आएगा, ठीक है। अब ऐसे निकाल लो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, ठीक है, 54 आपको दे रखा है ये, तो N2O5 का मतलब कितना होगा, 14 × 28 और 16 × 5, 5 6 80, तो हो जाएगा 108, ये हो गया 1/2 यानी कि 0.5। अब बताओ भाई किस में मोल ज़्यादा है, ऑब्वियसली वाटर वाले में मोल ज़्यादा है, साफ साफ देखना है, चूँकि मैंने कहा मॉलिक्यूल का भी सेम रिलेशन है मोल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, इसलिए आंसर शुड बी ए। तो याद रखना मॉलिक्यूल्स का जब भी रिलेशन बोले तो मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल्स। बाकी देखो एवोगाड्रो से नंबर का उतनी वैल्यू आता है ना, बस यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट थिंग कि भाई मॉलिक्यूल हो चाहे एटम हो, ये फंडा देखना है। क्लियर है यहाँ तक स्टोरी, पक्की बात, ग्रेट। और देखते हैं, अभी कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई फंसना मत, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कह रहा है, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज योर CO2, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, अब देखो ऐसी वैल्यू दे रखी है, तो सिंपल है ना यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि जो कार्बन है और जो 2 ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना इसका एटॉमिक नंबर यानी 12। तो अब ऐसे निकालते हैं इसका CO2 का, तो कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितना, ऑक्सीजन कितना होता है भाई, व्हाट इज योर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 8 इंटू में 2 कितना हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 12 और 2 28 इलेक्ट्रॉन। क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है इसके अंदर, ये ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा है। अब शायद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ओ सॉरी माई बैड मैं थोड़ा इसको गलत समझ गया क्वेश्चन को, माई बैड। एक्चुअली इसका आंसर आपको ऐसे करने का है कि आपको इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1 मॉलिक्यूल आपको दे रखा है। अब आपको याद हो अगर तो मोल्स क्या होता है, गिवन जो आपने पढ़ा था वो वाला एवोगाड्रो वाला फॉर्मूला, वो कुछ ऐसा पढ़ा होगा आपने कि मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल डिवाइड में एवोगाड्रो नंबर, यही पढ़ा था, है ना, यही पढ़ा था। तो अब आप इसको यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल का मतलब है कि ये जो वैल्यू ऊपर वाली है 1 है, और नीचे आपको Na से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपको टोटल निकालना पड़ेगा। कार्बन में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन में होते हैं उसके एटॉमिक नंबर 8, 8 दूनी 16, 16 कितना हो गया 8 1 1 2 28, तो 28, ठीक है। अब इसका आप 28 बाय एवोगाड्रो करोगे तो इनमें से कोई ऑप्शन आई गेस ए वाला होना चाहिए, शायद मिसप्रिंट है क्योंकि 28 अपॉन एवोगाड्रो आंसर होना चाहिए ना, एवोगाड्रो नहीं दिया तो आंसर यही आना चाहिए, मतलब यहाँ 28 होना चाहिए शायद, तो शायद ये मिसप्रिंट है, तो इसको आप काट के 28 कर दो। ओके, क्लियर है यहाँ तक स्टोरी, यहाँ तक क्लियर है, ओके पक्की बात, ग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं। सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी वही क्वेश्चन है, आप इसे खुद से ट्राई करेंगे, DYS डाल रहा हूँ, आपको खुद करना है वाला, ठीक है। और देखते नीचे वाला, हाँ ये अच्छा है। द मोलैरिटी ऑफ HNO3 इन अ सैम्पल हैज़ डेंसिटी इतना, ओके, एंड मास परसेंटेज इतना, तो आपको बताना है मोलैरिटी कितना होगा। तो देखो सिंपल सा है यार ये तो। अब देखो क्या करना है, आपको मोलैरिटी निकालना है, यू वांट टू कैलकुलेट मोलैरिटी, और आपको डेंसिटी दे रखा है किसका है, डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर ml और मास में 12%। देखो सबसे पहले लेट परसेंट बी ग्राम, आप परसेंट को ग्राम मानो, तो इस हिसाब से हमारे पास कितना है 63 ग्राम हो जाएगा किसका, HNO3 का। HNO3 क्या है अपना, HNO3 अपना है सॉल्यूट, तो मोल्स निकाल दो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज N/V, है ना, एन मोल्स हो गए सॉल्यूट के। अब वॉल्यूम नहीं है, डेंसिटी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब डेंसिटी भी किसकी है, द मोलैरिटी ऑफ डेंसिटी विच हैज़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी, ओके। तो देखो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट आपको हो गया 63, मोलर मास का होता है 68, ठीक है, तो हो जाएगा 0.0, आई थिंक मैं कैलकुलेट कर लूँ, 0.17 आना चाहिए, बट फिर भी लेस कैलकुलेट, 63 डिवाइडेड बाय 68, 0.92, हाँ 0.92 आ गए इसके मोल्स,
ठीक है, इसके मोल 0.92 आ गए। अब वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम तो है नहीं बट डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि वॉल्यूम हमारे पास नहीं है, डेंसिटी हमारे पास है। तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम का टर्म निकालते हैं यहाँ से। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेट बाय डेंसिटी। अभी ध्यान रखना है वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर आप सॉल्यूशन को परसेंट में लेके अज्यूम करते हो तो जो टोटल मास होता है सॉल्यूशन का 100 होता है, तो ऊपर आ जाएगा 100, और डेंसिटी आपके पास है 1.4, 100 ग्राम लिया है, 1.100 ग्राम पर ml। अब ग्राम से ग्राम कट गया तो हो गया 100 डिवाइड, इसको मैं थोड़ा उस साइड लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 100, 1.4, ग्राम से ग्राम कट गया तो ये कुछ ऐसा था, ग्राम ml, ग्राम से ग्राम कटा, ml ऊपर पहुंच जाएगा, तो इट विल बी 100 ml अपॉन में 1.4। अब तुम डिवाइड करके जो भी आंसर लाओगे उसको काट के वो ml में आएगा, उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, यू हैव टू कन्वर्ट दिस दैट थिंग इनटू लीटर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, एक मिनट, 100 डिवाइडेड बाय 1.4 विल बी 100 डिवाइडेड बाय 1.4 विल बी 71, ये 71.42 आया ml में। अगर लीटर में लेना तो डिवाइड कर दो 1000 से, सॉरी, तो ये हो जाएगा 0.071 इन लीटर। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो बस। तो मोल्स कितना आया भाई, 0.92, वॉल्यूम आया 0.071, और डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है ना। तो 0.92 डिवाइडेड बाय 0.071, तो आंसर आ रहा है 12.95। सो आंसर विल बी, सॉरी, 12.95, तो यहाँ पे आएगा 12.95। समझ में आया, मेंस का सवाल था 2020 का, सिंपल सा हमने इसको निपटा दिया, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, और कोई क्वेश्चन है क्या नीचे, नहीं और नहीं है। ओके, द वेट ऑफ कॉपर सल्फेट 5H2, इसका वेट हमको बताना है। तो वेट आसान है, पहले मोल्स निकाल लो। जब भी क्वेश्चन आया करें ऐसे वाले इंटर कन्वर्जन के, आई जस्ट से कि आप पहले मोल निकालो। मोल क्या है, गिवन मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगाड्रो, तो 1 × 22 अपॉन में एवोगाड्रो। एवोगाड्रो कितना है, 6.023 10 की पावर 23। ठीक है, सॉल्व करोगे हो जाएगा 1 बाय, अब देखो मैं एवोगाड्रो सॉल्व इजी करने के लिए मैं इसको रफली 6 मान रहा हूँ, है ना। तो 1/6 × 10⁻⁻1, यानी कि आपका हो जाएगा 1/60। मोल्स आ गए 1/60। अब आपको चाहिए वेट। अब मोल्स का वाला फॉर्मूला उसमें वेट आता है, तो वो आता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास वाला। तो मोल हो गया आपके 1/60, गिवन मास आपको यही तो पता करना है, मोलर मास इसका निकालना पड़ेगा। तो कॉपर सल्फेट होता है 63.5, कॉपर होता है 63.5, सल्फेट होता है 32, प्लस ऑक्सीजन आपका होता है 16 × में 4, एंड फिर डॉट का प्लस होता है, और 5 × में 18। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं फटाफट से, कितना आ रहा है आपका, तो मोलर मास हम निकाल रहे हैं बस। तो ये आपका निकल के आएगा 159.6, तो वी आर 159.6। तो यहाँ इसको पुट कर दो। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो गिवन मास 60, 159.6। अब वही गिवन मास निकालना है, तो 159.6 डिवाइडेड बाय 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। तो 159.6 डिवाइडेड बाय 60, 2.66। तो भाई वेट आ गया 2.66 ग्राम। अब इसको यूनिटी मेथड से भी कर सकते हैं, देखिए एक उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल हैं, है ना, तो मतलब एक मोल के अंदर इतने होते हैं, तो फिर उस हिसाब से मोल निकाल के भी कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट 18 ml ऑफ वाटर। 18 ml पानी में कितना आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। तो ये भी वही तरीका है, कितने आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर। पहले मोल्स निकाल लो। मोल्स हो जाएगा आपका, वॉल्यूम आपको दे रखा है, ठीक है, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाते हैं 22400 वाला। ठीक है, तो मैं सीधे लिख दूँ पहले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या रहता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आपका मोल्स इंटू एवोगाड्रो इंटू में एटॉमिक नंबर। ये अप्लाई करना हो जाएगा, है ना। किधर है यहाँ तक स्टोरीज को आप ट्राई करना। ओके, यहाँ पे छोड़ रहा हूँ मैं, अगर नहीं होता तो मैं कराता हूँ। ओके, नेक्स्ट, द वेट ऑफ, चूँकि मैंने इसका ऐसे क्वेश्चन करा रखा है, द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड
वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल कंपाउंड ऑफ मोले का फॉर्मूला C6H122 इज वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ओके, वन मॉलिक्यूल का वेट निकालना है। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही है, मतलब यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल दे दिया तो पहले मोल्स निकाल लो, है ना। वन मॉलिक्यूल बोला है वैसे यहाँ पे, तो मोल्स तो इतने आ गए। फिर आपको बोल रहा है मॉलिक्यूल फॉर्मूला इतना है, तो मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास हो गया इतना और मोल्स इतने आ गए। गिवन मास आपको निकालना है और मोलर मास इसका निकालना पड़ेगा। तो यार देखते हैं C60 मतलब 60 इंटू में 12 प्लस 1 इंटू में 122, तो 12 छिंग 12 सिक्सा 12 छिंग 72, 720 और 122 कितना हो गया ये 842 मोलर मास आ गया। अब यहाँ पे पुट करना है, बस इस जगह पे 842 पुट करके क्रॉस करके सॉल्व करना है। तो गिवन मास इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 23 एंड डिवाइड में 842। इसको बस सॉल्व करना है इससे आगे। तो सॉल्व कर देता हूँ मैं फटाफट से इसको, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि पावर यहीं पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर 20 करें। तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट आंसर मैंने सॉल्व करा 5.02 एक मिनट सॉरी 5 ये समथिंग आ रहा था 5.0256 इतना है ना, और ये पावर तो पावर रहेगी, तो इसलिए 20 करेक्ट। समझ में आ गया। ओके, और कोई क्वेश्चन है इसके नीचे? नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आई गेस हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे आज, ठीक है। सो एट लास्ट मैं बोलूँगा थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दिया, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको सारे क्वेश्चन लगभग समझा दिए हैं जितने भी आपको समझने के थे, ठीक है। यार स्टोरी समझ में आ गई आपको, क्लियर है। आप कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, इसमें और क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं ट्राई करूँगा पर चैप्टर जो है, पर चैप्टर लगभग कम से कम 3 लेक्चर तो बनाऊँ जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे थे सारे, है ना, थोड़े मेहनत वाले, थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। तो अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सही रहेगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूँगा, आपको बहुत सारी बुक्स उनको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी आपको मिल जाएंगे। ओके, एट लास्ट थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, ठीक है। मैं टेलीग्राम आई डी लिख देता हूँ सर। टेलीग्राम है आपका करियर बडी, ठीक है, 01। अगर आप उस पर सर्च करेंगे करियर बडी करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, वो आके लिंक में दे दूँगा इसमें, ठीक है।